हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करें जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो प्लांट्स के बारे में, पौधों के बारे में ये चैप्टर है। अपने आसपास जो जो आप प्लांट्स देखते हैं उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं और पौधे के लिए उन सब का क्या यूज़ है, क्या काम है, वही हमने इस चैप्टर में देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये एक डायग्राम दिया हुआ है एक प्लांट का। आप इसको देख सकते हैं और इसमें जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनके नाम यहाँ पर नोट कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं, नीचे ये रूट्स आ रही हैं, फिर उसके बाद ये लीव्स हैं, ये स्टेम है इसका तना, और इसमें फ्लावर्स लगते हैं, ये फ्रूट्स लगते हैं। तो यही सारे के सारे पार्ट्स हैं और इनका क्या काम है वही हमने इसमें देखना है। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो ये कि प्लांट्स होते किस किस टाइप के हैं। तो प्लांट्स जो हैं वो 3 टाइप्स के यहाँ पर हैं, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। अब ये हैं क्या क्या, उसके लिए डायरेक्ट हम यहाँ एक और नेक्स्ट फिगर दी है, इसमें चलते हैं। इस तरह का जो ये प्लांट दिख रहा है, ये इसे हमने ए यहाँ पर कहा है, वो है हर्ब, ये है श्रब, और ये वाला जो है इसे हम ट्री कह रहे हैं। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है वो आप यहीं पर देख सकते हैं कि इसका जो स्टेम है, तना है, ये वाला ए पार्ट का, इसका तना जो है वो बहुत पतला सा है, ग्रीन कलर का है, लचीला सा है, फ्लेक्सिबल है। सेकंड और थर्ड में जो है इसका जो स्टेम है थोड़ा, इसका थोड़ा मोटा है और हार्ड है, इसका ज़्यादा मोटा है यहाँ पर ये स्टेम जो है। और साथ में ये जो लीव्स हैं, ब्रांचेस हैं, वो कहाँ से निकल रही हैं, तो इसमें ब्रांचेस नीचे से ही निकल रही हैं, इसमें ब्रांचेस नीचे से निकल रही हैं, इसमें ब्रांचेस ऊपर से निकल रही हैं। तो इसमें नीचे जो है ये अकेला स्टेम नज़र आता है। तो इस तरह से इन तीनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं। जो हाइट में कम है और ग्रीन कलर का जिसका स्टेम है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो है ये हर्ब है। जो स्टेम थोड़ी मोटी हो, हार्ड हो और साथ में नीचे से ही ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाएं तो उसे हम श्रब कहते हैं। मोटा स्टेम, मोटा तना और ब्रांचेस ऊपर से निकली हो, हाइट भी ज़्यादा हो जिसकी, उसे हम ट्री कहते हैं। तो इस तरह से प्लांट्स 3 टाइप के हो सकते हैं। इनको आपने इस टेबल में नोट करना है। यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं, जैसे टमाटर का पौधा, उसकी हाइट शॉर्ट है, उसका स्टेम किस तरह का है वो यहाँ पर इस सेकंड कॉलम में देना है। ग्रीन कलर का है, टेंडर है, वीक है, थोड़ा कमज़ोर है, आगे ये खाली रखें। उसके बाद उसमें ब्रांचेस कहाँ से निकल रही हैं, तो वो बेस से निकलना शुरू हो जाती हैं, तो इसलिए इसका नाम है हर्ब। मैंगो ट्री, अब मैंगो बोलते ही ट्री है तो इसलिए ट्री है, पर है क्यों, क्योंकि इसकी हाइट वेरी टॉल, साथ में इसका स्टेम जो है वो थिक एंड हार्ड है, और लीव्स या ब्रांचेस कहाँ से निकल रही हैं, वो स्टेम में हायर साइड से निकल रही हैं, ऊपर से निकल रही हैं, इसलिए इसे हम ट्री कहते हैं। लेमन की बात करें तो उसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा, अबाउट माई हाइट, ऐसे जैसे आप अपनी हाइट के हिसाब से भी कंपेयर कर सकते हैं, तो उसमें आप उसी हिसाब से आप लिख सकते हैं। और उसका जो स्टेम है वो भी हार्ड है, लेकिन थिक नहीं है, मोटा नहीं है। उसमें ब्रांचेस कहाँ से निकल रही हैं, तो बेस से ही निकलना शुरू हो जाती है, नीचे से, इसलिए इसे हम श्रब कह रहे हैं। उसी तरह से आप नीचे कुछ और प्लांट्स के नाम लिखकर उनमें भी आप इस तरह से कर सकते हैं क्लासिफिकेशन। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है। कुछ प्लांट्स इस तरह के भी होते हैं जो इन 3 कैटेगरीज में नहीं आते हैं। तो वो किस तरह के हैं, तो वो यहाँ पर ये दिए हुए हैं कि उनमें जो है वो बेल के तरह के होते हैं। तो वो 2 टाइप के आते हैं, क्रीपर्स और क्लाइंबर्स। क्रीपर्स जो ज़मीन पर ही फैलते हैं, उनकी जो स्टेम्स होती हैं वो इतनी मजबूत नहीं होती कि सीधे खड़े रह पाएँ, तो इसलिए वो ज़मीन पर ही रहते हैं। जैसे ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है कद्दू का पौधा, तो ये जो है ये क्रीपर की कैटेगरी में आता है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर इस तरह से ऊपर चढ़ जाते हैं, तो उन्हें हम क्लाइंबर्स कहते हैं। तो क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स ये 2 टाइप के और आगे। इनकी स्टेम्स जो हैं बहुत पतली होती हैं, ग्रीन एंड टेंडर होती हैं, तो इस वजह से ये अपने आप सीधे खड़े नहीं रह पाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, अब जो प्लांट्स के पार्ट्स हैं उनके बारे में है कि क्या क्या उनके काम हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है स्टेम। स्टेम क्या है, स्टेम जो पौधे को सीधा रखती है, इरेक्ट रखती है, उसे हम स्टेम कहते हैं। और इसी में ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स वगैरह सब लगते हैं। अब स्टेम का क्या रोल है प्लांट के अंदर, उसके लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है, इसको आप करके देख सकते हैं। एक ग्लास लेकर उसमें वाटर लिया है और उसमें रेड कलर डाल दिया है, और उसमें एक प्लांट का छोटा सा पार्ट ये काट कर डाला है। ये इसकी स्टेम है यहाँ पर, और इसमें ये लीव्स लगी हैं ऊपर। इसको अगर इस तरह से छोड़ दें तो आप एक दिन के बाद देख सकते हैं कि इसमें ये जो कलर है ये ऊपर जाना शुरू हो गया इसके अंदर। इसको अगर आप कई दिनों तक रखेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो लीव्स हैं ये, इनमें भी ये कलर आना शुरू हो जाता है।
तो ये कलर ऊपर क्यों गया और वाटर ऊपर क्यों गया, ये कलर्ड वाटर, क्योंकि स्टेम का रोल ही यही है। स्टेम क्या करता है कि वाटर को ज़मीन में से पूरे प्लांट के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाता है। तो ये स्टेम का रोल है। स्टेम क्या काम करता है वो यहाँ पर फिर यहाँ दिया हुआ भी है कि ये जो है स्टेम हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, तो पानी को ऊपर पहुंचाती है। वाटर के साथ साथ मिनरल्स जो हैं वो भी सारे के सारे ज़मीन से, सॉइल में से प्लांट के अलग अलग हिस्सों तक वाटर के साथ साथ पहुंचते हैं। तो स्टेम का ये रोल हो गया, वाटर और मिनरल्स को प्लांट के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाना। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है वो है लीफ। लीफ क्या काम करती है, तो लीफ के जो पत्तियां हैं उसके दो काम हैं, लेकिन उन कामों को समझने से पहले हम देख लेते हैं कि लीफ दिखती किस तरह की है। तो लीफ जो है इस तरह की होती है पत्ती, ये यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है। ये स्टेम है, स्टेम के साथ ये जुड़ी होती है, जहाँ से ये जुड़ी होती है उस पार्ट को कहते हैं पेटियोल। और जो बाकी का हिस्सा है इसका, ये वाला जिसे हम पत्ती या लीफ कहते हैं, वो लैमिना कहलाती है। तो इसको हम कहते हैं लैमिना, पेटियोल एंड लैमिना। अब ये जो लैमिना है इसमें भी आपको अलग अलग तरह का डिज़ाइन नज़र आएगा। कुछ लीव्स ऐसी होती हैं जिनमें बीच में ये एक इस तरह की एक लाइन होती है और साइड में बहुत सारा इस तरह से नेट जैसा बना होता है। मेन जो इसमें लाइन है उसके अराउंड इस तरह से नज़र आएंगे आपको। तो इस तरह के जो होती है, ये वीनेशन कहते हैं इसको, जिसके थ्रू सारा जो वाटर न्यूट्रिएंट्स वो पहुंच रहे हैं। तो ये वीनेशन जो है ये रेटिकुलेट वीनेशन कहलाती है। तो इसके अंदर है रेटिकुलेट वीनेशन। और कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनमें लीव्स में ये इस तरह से नहीं होती, लाइंस इस तरह से पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, तो उसे हम पैरेलल वीनेशन कहते हैं। जैसे घास में या फिर आप जो है कॉर्न में देख सकते हैं, मक्के का जो पौधा होता है उसमें भी आप देख सकते हैं उसकी लीव्स में पैरेलल वीनेशन होती है। तो दो टाइप की वीनेशन होती है, रेटिकुलेट वीनेशन एंड पैरेलल वीनेशन। इसके बाद अब रोल पे आ जाते हैं, इनका काम क्या है। तो सबसे पहला काम देखने के लिए आप क्या करें कि इस तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं कि प्लांट का कोई पार्ट लेकर, कोई उसकी टहनी, उसमें इस तरह से आप पॉलीथीन से उसको कवर कर दें, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन से। काटा नहीं है उसको, प्लांट के ऊपर लगी हुई जो आपके हैं टहनियाँ, ब्रांचेस, उसमें ही कुछ लीव्स को आपने इस तरह से कवर कर लिया पॉलीथीन से। आप कुछ टाइम बाद, कुछ घंटों बाद या नेक्स्ट डे देखेंगे कि इस पॉलीथीन में पानी इकट्ठा हो गया, वाटर की ड्रॉपलेट्स आ गई हैं, पानी की बूंदें इकट्ठी हो गई हैं। तो वो पानी कहाँ से आया उसके ऊपर सोचें तो हम देखेंगे कि ये पत्तियों से आ रहा है, और कोई तो हमने कवर ही नहीं किया था। तो ये जो पत्तियाँ हैं, लीव्स हैं, इनमें से इस तरह से ये वाटर निकलता है। यही इनका पहला काम है कि जो हमारे पानी जो स्टेम ने ऊपर पहुँचाया था उसमें से जो एक्स्ट्रा है उसको ये निकाल देती हैं। जब ये निकलता है तभी नीचे से फोर्स लगती है और एक्स्ट्रा वाटर जो है और पौधा जो है उसको एब्जॉर्ब करता है। तो ये जो प्रोसेस है वाटर को एटमॉस्फेयर में छोड़ना, इसे हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। तो ये ट्रांसपीरेशन है, ये ट्रांसपीरेशन प्रोसेस में जो लीव्स हैं वो एक्स्ट्रा वाटर जो होता है उसको रिलीज करती हैं। रिलीज ऑफ वाटर है ये इनटू द एयर, तो हवा में ये इसको छोड़ती हैं पानी को। दूसरा वर्क जो है वो हम जानते हैं कि पौधे जो है अपना खाना, अपना फूड खुद बनाते हैं, तो वो यहाँ पर है। उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो है ये लीव्स में होता है, पत्तियों में होता है, क्योंकि जो लीव्स हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं और उसके अंदर एक मटेरियल होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस होता है, क्लोरोफिल कहते हैं उसे। तो वो क्लोरोफिल, साथ में सनलाइट, साथ में वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड हवा में जो है एयर में से वो लेता है। तो प्लांट की जो लीव्स हैं, सनलाइट, प्लांट के अंदर जो लीव्स के अंदर क्लोरोफिल है वो, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब चीज़ों से फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस के अंदर उसका फूड बनता है। तो इसलिए हम ऐसे भी कहते हैं कि लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। तो इस तरह से वो बनता है उनका फूड, और उसको वो अलग अलग पार्ट्स में स्टोर करते हैं जिसे हम खाते हैं। कुछ की हम लीव्स खाते हैं, कुछ के फ्रूट्स खाते हैं। मेनली वो फ्रूट्स में ही स्टोर होता है, तो इसलिए हम फ्रूट्स खाते हैं। तो इस तरह से उसका खाना बनता है, फूड बनता है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया रूट जड़। तो उसके लिए भी यहाँ पर इस में देख सकते हैं आप, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा अलग अलग प्लांट्स की आप
अगर उखाड़ कर देखें तो रूट्स भी आपको अलग अलग टाइप की नज़र आएंगी। सबसे पहला इनका रोल क्या है कि ये ज़मीन के अंदर ज़मीन को पकड़ के रखती हैं। उस ज़मीन में जो हम वाटर डालते हैं, मिनरल्स हैं, वो प्लांट्स के अलग अलग हिस्सों में तभी पहुंच पाते हैं क्योंकि वो यहाँ से रूट्स उनको एब्जॉर्ब करती हैं। तो रूट्स उसको लेती हैं और फिर वो जो है स्टेम्स के थ्रू ऊपर तक पहुंचता है। और दूसरा, इसको प्लांट को सीधा खड़ा कर के रखने में भी इनका हेल्प होती है, तभी ये टिक कर रहते हैं मिट्टी में। तो ये इनका रोल है। अब देखते हैं कि ये रूट्स किस किस टाइप की होती हैं। तो यहाँ पर रूट्स के टाइप्स आप यहाँ डायरेक्ट आ जाएं तो यहाँ पर ये दिए हुए हैं अलग अलग प्लांट्स की रूट्स। आप निकाल कर देखें उखाड़ कर तो आपको दो टाइप की रूट्स नज़र आएंगी। एक रूट्स इस तरह की जिसमें मेन एक रूट है बीच में और उसमें छोटी छोटी ब्रांचेज उसकी जैसे निकली हुई हैं, छोटे छोटे उसमें फाइबर्स जैसे निकले हुए हैं। तो इस तरह की रूट को कहते हैं टैप रूट। इसमें एक मेन रूट है, मेन रूट एक ही आएगी इस तरह से मोटी सी, और उसमें छोटी छोटी इस तरह से रूट्स निकली हुई हैं, तो ये टैप रूट है। दूसरे टाइप की रूट्स इस तरह की होंगी जिसमें मेन रूट कोई नहीं है, सभी अलग अलग फैली हुई हैं इस तरह से फाइबर्स जैसी, तो इसे हम फाइब्रस रूट्स कहते हैं। और इनका रिलेशन भी है प्लांट की लीव्स के साथ। यहाँ पर वो करना भी है आपने इस टेबल में। तो जिस प्लांट की लीव्स जो हमने देखी थी कि इस तरह से विनेशन होती है, रेटिकुलेट विनेशन, तो उसमें रूट्स जो हैं वो टैप रूट्स होती हैं, इस तरह की रूट्स होती हैं। और जिन प्लांट्स की लीव्स जो हैं पैरेलल विनेशन वाली होती हैं इस तरह की, तो उनकी रूट्स फाइब्रस रूट्स होती हैं। तो यहाँ पर अलग अलग प्लांट्स के नाम लिखकर आप विनेशन कैसी है उनकी लीव्स की और रूट्स किस तरह की हैं वो आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है फ्लावर्स। अब फ्लावर्स क्या हैं और क्या काम करते हैं वो हमने देखना है। तो फ्लावर्स जो हैं आप देखते हैं कि अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग कलर्स के फ्लावर्स लगते हैं। तो फ्लावर्स जो हैं उसमें ये जो है इस तरह का जब होता है कली जिसे हिंदी में कहते हैं, उसे यहाँ पर बड कहते हैं, बड है ये। और ये जो है ये फ्लावर है, जब खिल जाता है उसे हम फ्लावर कहते हैं। इनमें जो नीचे ये ग्रीन कलर्स की लीव्स जैसी पत्तियों जैसी जो नज़र आती हैं इसे हम सेपल्स कहते हैं, सेपल्स। और जो ऊपर ये हैं इसे हम पेटल्स कहते हैं, पंखुड़ियाँ, पेटल्स। तो सेपल्स एंड पेटल्स होते हैं, इनमें भी रिलेशन है। आप उसके लिए अलग अलग प्लांट्स की जो है फ्लावर्स को देख सकते हैं, उसमें कितने पेटल्स हैं कितने सेपल्स हैं वो आप काउंट कर सकते हैं। पेटल्स जो हैं वो आपस में जुड़े हैं कि नहीं हैं या अलग अलग हैं, सेपल्स आपस में कनेक्टेड हैं, जुड़े हैं या अलग अलग हैं, उस तरह से आप इनको कर सकते हैं। और वही यहाँ इस टेबल में आपने डालना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जिनके सेपल्स जुड़े हुए हैं उनके पेटल्स अलग अलग होंगे। यहाँ जो हम ये देख रहे थे सेपल्स और पेटल्स, इनको आप अगर देखें ध्यान से अलग अलग प्लांट्स के फ्लावर्स में, तो जिनके सेपल्स आपके जुड़े हुए हैं उनके पेटल्स अलग अलग होंगे और जिनके पेटल्स जुड़े हुए हैं उनके सेपल्स अलग अलग होंगे, एक दूसरे से दूर होंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि फ्लावर के अंदर और क्या पार्ट्स होते हैं। तो ये पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर आ गए। तो बाहर हम बात कर ही रहे हैं कि ये सेपल्स हैं, ये पेटल्स हैं, उसके अंदर इस तरह की और ये आपको नज़र आएंगे पार्ट्स। इसमें येलो कलर के जो पार्ट्स नज़र आएंगे ऊपर, इसको हम कहते हैं एंथर्स। यहाँ पर ये दिए हुए हैं एंथर्स येलो कलर के। उनके नीचे की जो स्टिक जैसी है उसे हम स्टेमन्स कहते हैं। और एक ग्रीन कलर की और निकली हुई है यहाँ पर, तो ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है बीच में एक, इसे हम कहते हैं पिस्टिल। पिस्टिल ग्रीन कलर का ही होगा। तो इस तरह से ये पार्ट्स आते हैं। इनका क्या रोल है अब वो हमने देखना है यहाँ थोड़ा सा। मेनली जो फ्लावर है इसका काम होता है, या इसके अंदर जो एंथर्स और ये पिस्टल्स हैं, ये प्लांट का सीड बनाते हैं। सीड और फ्रूट यहीं से बनता है। सीड बनेगा तभी नए प्लांट्स बनेंगे, तो वो काम यहीं पर ये एंथर्स, पिस्टल, स्टेमन्स, इनका काम मिलकर होता है। किस तरह से होता है वो यहाँ पर नहीं है मेनली, यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट्स हैं। किस तरह से होगा वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। तो सबसे पहले ये स्टेमन का पार्ट दिया हुआ है। स्टेमन इस तरह का होता है, इसमें नीचे जो ये पार्ट है ये फिलामेंट है, ऊपर की तरफ ये एंथर है। एंथर के अंदर जो है ये एक पैकेट से होते हैं, इसके अंदर पाउडर होता है येलो कलर का जिसे हम पॉलन कहते हैं। उन पॉलन से ही बीज बनता है। वो पॉलन्स जो हैं वो दूसरा जो इसका पार्ट है पिस्टिल, उसके अंदर जाते हैं तब वो बनता है।
पिस्टल में भी अलग अलग पार्ट्स हैं। बीच का जो ये पार्ट है इसे स्टाइल कहते हैं, ऊपर का जो हिस्सा है इसे स्टिग्मा कहते हैं, और ये जो नीचे मोटा सा पार्ट है इसे हम ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं। उसको काट कर अगर आप देखें तो इस तरह से यहाँ पर काट सकते हैं अलग अलग तरह से। तो ये अगर सामने से काटे साइड से इस तरह से तो अंदर आपको ओव्यूल्स नज़र आएंगे, या उसको ऊपर से इस तरह से काटे तो भी आप देख सकते हैं ये ओव्यूल्स हैं। अब इनका होता क्या है कि जब ये इस जो थे एंथर, इसके अंदर से पॉलन्स निकलकर इसमें स्टिग्मा से होते हुए ओव्यूल तक पहुंचते हैं, तब फिर वो सीड बनता है। या पहुंचाएगा कौन, उसके लिए या तो हवा से ये पहुंच सकते हैं उड़कर, या फिर जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जैसे बटरफ्लाइज वगैरह, तो वो उनके पैरों में चिपक कर वो भी यहाँ से वहाँ एक फूल से दूसरे फूल में ये जा सकते हैं। तो उस तरह से ये जाते हैं और उससे फिर ये जो है सीड्स बनाते हैं। तो वो डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे ही करेंगे। तो इतना ही यहाँ पर इस चैप्टर में था। क्या क्या नए वर्ड्स आए यहाँ पर वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद क्या क्या चीज़ें हमने सीखी वो समरी आप पढ़ें तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। और उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप करने की कोशिश करें इसकी, और नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो इसके क्वेश्चन आंसर्स ये हम फेयर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।